ठीक है, कि एनिमल के अंदर टिश्यूज किस किस किस्म के हैं। मतलब हम देख रहे हैं अपने आप को, अगर हम कंसीडर करेंगे थोड़ा सा कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी कितनी चीजें हैं। ठीक है, एक तो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, मतलब फ्लैश है, गोश्त है, फिर है हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है, फिर हमारी बॉडी के अंदर खून है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे अलग अलग बनती हैं, ठीक है, ये चीजें कैसे डिफ्रेंशिएट होती हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि बॉडी हमारी सेल से बनी है, तो फिर हमने देखा कि जब एक सेल अपने अपने ही जैसे दूसरे सेलों को इकट्ठा करके एक काम करने लग जाते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा सेल अपने ही जैसे जो होते हैं इकट्ठा होके एक से कोई एक ही काम करने लगते हैं, उसको हमने कह दिया ये टिश्यू है। ठीक है, फिर हमने कह दिया कि इन टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यू में क्या होता है कि जब एक टिश्यू अपना जैसा काम जो वो कर रहा था, या वो सेल्स जो इकट्ठे होकर एक काम कर रहे थे, जब उन्होंने वो काम करने छोड़कर दूसरा काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उस काम को छोड़ के दूसरा काम करना स्टार्ट कर दिया, अपना मतलब अपनी अपनी अपना एम भी चेंज कर दिया, अपना मकसद चेंज कर दिया, और अपनी शनाख्त अपनी शेप साइज में भी चेंजेस लाई, तो उसको कहते हैं हम डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन, एक सेल का दूसरे सेल में चेंज हो जाना, या एक टिश्यू का दूसरे टिश्यू में चेंज हो जाना। अभी तक एक काम कर रहा था ऐसा जैसा था, फिर अब दूसरा इसने शक्ल भी बदल चेंज कर ली और दूसरा काम करने लगा, तो उस एक काम से दूसरे काम की तरफ जाने को, सेल के जाने को, सेल के एक काम को छोड़ के दूसरे काम में जाने को कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, एनिमल टिश्यूज में, प्लांट टिश्यूज में हमने डिफ्रेंसिएशन की डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम एनिमल टिश्यूज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी बॉडी के अंदर एक खास किस्म के टिश्यू, टिश्यू कहो या सेल्स कहो, याद रखना, सेल मीन एक सेल, सेल्स तो एक से ज्यादा सेल, जब एक से ज्यादा सेल होते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है, इसलिए अब आप टिश्यू कहो या सेल्स कहो, एक ही बात है। अब क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ लिया कि जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल कवरिंग में हेल्प करते हैं, बाहर की कवरिंग में भी हेल्प करते हैं, मोस्टली कवरिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और कुछ चीजों का एक्सचेंज का काम करते हैं, जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स वगैरह में पढ़ा। ठीक है, ये हमारी स्किन में होते हैं। अब क्या है, एनिमल टिश्यूज में एक दूसरे टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको कहते हैं, सॉरी हमने लिखा नहीं है, लेकिन उनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। CONNECTIV, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, दो सेल्स, सेल्स कहो मतलब सेल नहीं, सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स, तो एक से ज्यादा सेल्स होंगे तो एक से ज्यादा सेल होंगे तो वो टिश्यू बन जाएंगे। अब सेल कहो या टिश्यू, सेल्स कहो या टिश्यू कहो सेम है। दो सेल्स या टिश्यू आर लूजली अरेंज, वो सेल्स जो लूजली अरेंज होंगे टिश्यू बनाएंगे, या वो टिश्यू जो सेल से लूजली सेल से बना होगा, एंड इम्बेडेड इन इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, वो सेल्स जो एक दूसरे के साथ लूजली अरेंज हैं, मतलब टाइट से नहीं जकड़े हुए नहीं हैं, बल्कि नरमी के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं, लेकिन इम्बेंड हैं, दबे हुए हैं, इम्बेडेड मीन्स दबे हुए हैं इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स में। इंटर सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, ये है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। अब ये किस में है, इसके अंदर बाहर से पूरे से क्या है, इसको बाहर से घेर के रखा है मैट्रिक्स ने। ठीक है, मैट्रिक्स ने, तो ये सेल जो इसके साथ जकड़ा हुआ है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक ठीक है ना। सेम इसी तरीके से फिर यहां से दूसरा सेल होगा, ठीक है। तो अब इन दो सेल के बीच के जो स्पेस है इसको कहेंगे इंटरसेलुलर
मैट्रिक्स, ठीक है, इन सेल्स के बीच की स्पेस, ठीक है, इस तरीके यहाँ से सेल के बाहर वाले जो स्पेस होगी उसको कहेंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये फिर हमने बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में और गैप जंक्शन एनिमल्स में जो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाने का रास्ता है, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मीन जिसमें ये सेल है, ठीक है। अब ये सेल जो है इसको कहते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक सेल के बाहर का एरिया, ठीक है। लेकिन ये अब ये सेल इसमें इम्बेडेड है, इसमें जकड़ा हुआ है या इसमें दसा हुआ है, किसमें, मैट्रिक्स में। अब ये बहुत सारी चीजों की बनी है, ये मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीजों की बनी है जिसमें ये सेल रहते हैं। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इंटरसेलुलर मीन्स दो सेल्स के बीच का, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। मैट्रिक्स में भी इधर लिख लो, इधर यहाँ पे EITHER, मैट्रिक्स इधर जली हो सकती है, जली मीन्स क्रीम लाइक, ठीक है, या आपने जली कोई देखी होगी जली वाली, बहुत सारी चीजें, क्रीम देखी होंगी, हनी देखा होगा, ये सब चीजें, तो उस तरीके की। फ्लूइड है, फ्लूइड आपने देखी होगी, ये जेली लाइक भी हो सकती है मैट्रिक्स, ये फ्लूइड लाइक भी हो सकती है, ये डेंस भी हो सकती है, मतलब गाड़ी, ठीक है, गाड़ी गाड़ी भी हो सकती है, या हार्ड, ये सख्त भी हो सकती है, ना टूटने वाली, ना बिखरने वाली। तो अब ये मैट्रिक्स डिसाइड करेगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स डिसाइड करेगी, इज डिसाइड द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू हमने बताया कि ये लूजली अरेंज है एक दूसरे के साथ, और मैट्रिक्स में दसे हुए हैं, इम्बेडेड है, किसमें, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। दो सेल के बीच की जगह, जो बाहर से इन्वायरमेंट है, पोर्शन है, ठीक है, जिसमें वो सेल रहता है, उस बाहर वाले पोर्शन को मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये मैट्रिक्स किस किस्म की है, क्या ये नरम है, क्या ये पानी, इस मैट्रिक्स में पानी है, क्या इस मैट्रिक्स में कोई जेली लाइक सबस्टांस है, क्या इस मैट्रिक्स में कोई मोटा मोटा फ्लूइड लाइक सबस्टांस है, ठीक है, या इस मैट्रिक्स या ये मैट्रिक्स सख्त है, ठीक है, या ये मैट्रिक्स सख्त है। तो ये डिसाइड करेगी कि कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, ठीक है, किस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इस बेस पे हम कनेक्टिव टिश्यू को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसी हिसाब से वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड करती है कि फंक्शन कैसा होगा कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की खासियत है कि मैट्रिक्स में इम्बेडेड रहते हैं लूजली, ठीक है। थ्री मेन टाइप्स, दीज आर थ्री मेन टाइप्स, हमने बताया दिस दैट आप खुद यूज कर सकते हैं अपने नोट्स को, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो विच दिस दैट इट इज, ये आप चीजें आसान बनाने के लिए सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ये टफ लगते हैं। तो फिर क्या हुआ, तीन मेन टाइप्स के हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन किस बेस पे, कि इनके बाहर मैट्रिक्स ये किस वाली मैट्रिक्स में है, तो उस हिसाब से तीन मेन टाइप्स की कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले है ब्लड, ठीक है, ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या है, आपने देखा हमारी बॉडी के अंदर जो खून है रेड कलर का चलता होता है, उसको हम ब्लड कहते हैं, ठीक है। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आप लिख सकते हैं अपने पॉइंट को बढ़ाने के लिए रेड इन कलर, ठीक है। ठीक है, ये आपको पता ही है लेकिन आप लिखना चाहेंगे, थोड़ा याद रह जाएगा आपको। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, रेड इन कलर, इट इज फ्लूइड लाइक, ठीक है, लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, इसमें फ्लूइड लाइक लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड पानी का जैसा एक हिस्सा होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, याद रखना। एक तो इसमें ब्लड में फ्लूइड लाइक जो जो पानी का पोर्शन है उसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्लाज्मा, ठीक है। हैविंग सम सेल्स, और कुछ सेल्स होते हैं इसमें, इसमें आरबीसीज, आरबीसीज रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये रेड की बात की ना हमने, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ये रेड होते हैं, रेड सेल, तभी हमारा ब्लड कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। WBC इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल,
एक है तो WBC, और एक से ज्यादा है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस में है तो WBCs, सेल्स, सीज, ठीक है, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 या गैसेस लिख सकते हैं आप, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, ये ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब आप बताइए कि ये किस वाली मैट्रिक्स में होगा, ये इस फ्लूइड वाली मैट्रिक्स में होगा। ब्लड सेल्स के बाहर की जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड लाइक है, तभी तो वो फ्लो करती है, तभी वो चलता है, क्योंकि कि इसकी मैट्रिक्स भी चलने लगती है, ठीक है, ये उसी मैट्रिक्स में है। तो इस वजह से ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मतलब मूवमेंट करता है, फ्लो होता है, ठीक है। अब इस ब्लड में एक जो पानी वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। उस पानी वाले पोर्शन के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल, RBCs उनको कहते हैं, और कुछ होते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का मतलब क्या है, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स होती हैं। अब रेड ब्लड सेल, हम खून जो हमें दिखता है ऑन स्पॉट, आप देखते हैं कहीं कोई थोड़ी सी इंजरी लगती है तो खून निकलता है। अगर आपने कहीं अपनी बॉडी पे एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं छोटा सा दाना निकलता है, तो आप अगर उसको ओके प्रेस करते हैं ना, तो वहां से खून निकलता है। कुछ टाइम तक आप उसको प्रेस करते जाएंगे, अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब जलन होती है, तो वो खून निकलता है। जब वो खून निकल जाता है, ठीक है, फिर आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद कलरलेस, कलरलेस पानी आता है, तो वहां पे, लेकिन वो सेट हो जाता है, वो वहां पे रुक जाता है। तो अब वो है WBC, ठीक है, वो है WBC, ठीक है, WBC। अब यहाँ पे है कि RBC का काम होता है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, और CO2 का मतलब ऑक्सीजन का लेना, CO2 का ले आना, ठीक है, ये समझो, ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं RBC। ये WBC वो है, वो क्या है, वो इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, डिजीज से बचाते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, ठीक है। तो वो जो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी कहो या इम्यून सिस्टम कहो, SYSTEM, सेम है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम, वो कहाँ होता है, वो ब्लड के अंदर होता है। और ब्लड के अंदर कौन सी चीज है जो वो इम्यून सिस्टम बनाती है, वो है WBC, ठीक है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है कि जब हमें कहीं इंजरी होती है, तो कुछ टाइम के बाद जब वहां पे ये सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट्स आ जाती हैं, तो वहां पे क्या करती है, वो अपना कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वो यहाँ पे इस तरीके से आके एक प्लग बना देती हैं। प्लग बना के उसके बाद वो एक स्कैब में बदल जाता है, हार्ड चीज, फिर वो रिपेयर कर देते हैं हमारी उस छोटी सी इंजरी को। तो ये इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, वहां पे आके प्लग बनाना, ब्लड को रोक लेना, ठीक है, ब्लड को रोक लेना, ठीक है। अब ये इसका लगा पता है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। ये देखना, ये आपने ब्लड टेस्ट करवाया, अगर ये इस ट्यूब में ब्लड ब्लड है, ठीक है। अब जब आपने लेबोरेटरी में लिया, इसको देखा आपने, तो आपने देखा कि इसमें कुछ रेड कलर सेल्स हैं, ठीक है, रेड कलर के सेल्स है, ठीक है, जिनको नाम दिया साइंटिस्ट ने RBC। फिर कुछ है जो कलरलेस है, जिनका कोई खास कलर नहीं है, तो उनको का नाम दे दिया WBC, ठीक है। अब इनका काम क्या है, इम्यून सिस्टम बनाना। और फिर कुछ चीजें हमें बाद में बाकी बची, उनको कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, उनको कहते हैं प्लेटलेट्स। तो आप कह सकते हैं फिर इसको कि फिर जो बाकी पानी वाला हिस्सा बचा, उसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, इसको कहते हैं प्लाज्मा। अगर आप इसको और जरा समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप कहीं ब्लड को गिरा हुआ देखते हैं, तो वो पानी की तरह जमीन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें ये सेल्स होते हैं, तो सेल्स मोटे होते हैं, वो पानी वो जमीन में
एब्जॉर्ब नहीं होंगे बल्कि वो सेट हो जाता है ब्लड। ठीक है, अब अगर आपने ये चीजें निकाल दी तो इस प्लाज्मा को गिरा दिया तो ये पानी की तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको वहां नीचे जमीन पे कुछ नहीं दिखेगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लाज्मा, क्योंकि ये सिर्फ लिक्विड। ये चीजें हैं ब्लड के अंदर, ये बताती हैं कि जब एब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर ये सेल्स होते हैं। ठीक है, तो समझ आ गई आपको कि ब्लड के अंदर क्या है, एक प्लाज्मा पोर्शन है, वाटरी लिक्विड फ्लूइड को, उसके बाद है कुछ सेल्स है जिसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं, इतना काफी है। ठीक है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, एक तो आ गया ब्लड, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, दूसरी टाइप है बोन्स। ठीक है, अब ये कनेक्टिव टिश्यू किस बेस पे डिसाइड होते हैं, मैट्रिक्स की बेस पे, उनके पास वाली जो जिस मैट्रिक्स में वो है वो मैट्रिक्स कैसी है, नरम है या सख्त है। ठीक है, अच्छा, बोन्स हैव स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बहुत मजबूत वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, विच आर इम्बेडेड इन हार्ड, जो कहाँ पे दबे हुए हैं या दसे हुए हैं एक सख्त वाली मैट्रिक्स में, वो हिलते, उनको हिलने ही नहीं देती है, तभी तो हड्डी मजबूत बनती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम। अब कौन सी चीज है जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, इस मैट्रिक्स को कौन सी चीज है जो उसको सख्त बनाती है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है। आपने सुना हमारे दांत में कैल्शियम होता है। ठीक है, हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, किसी को कमजोरी होती है उसको डॉक्टर बोलते हैं कैल्शियम खा लो, आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो वो क्या करेगी, वो इस मैट्रिक्स में जाके उसको मजबूत कर देगी। कैल्शियम क्या करेगा, मैट्रिक्स में जाके मैट्रिक्स को मजबूत कर देगा, तो इंसान की हड्डी मजबूत हो जाएगी। तो ये क्या है कि ये मैट्रिक्स कैल्शियम से बना होता है, फास्फोरस से बना होता है। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडी। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो बोन है, ठीक है, एक सख्त मैट्रिक्स में है, नॉन फ्लेक्सिबल सेल है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई है मैट्रिक्स, और इसका काम होता है कि ये स्ट्रेंथ, ताकत देती है और किसको सपोर्ट करती है, बॉडी को। ठीक है, ये सपोज हमारी बोन है, ठीक है, तो ये सख्त होती है क्योंकि अंदर इसके अंदर हार्ड मैट्रिक्स है, वो भी कैल्शियम की वजह से। ठीक है, दूसरी तीसरी टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू की थर्ड टाइप है उसको कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज सेल्स हैव वाइड स्पेस इन बिटवीन। बोलते हैं कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, एक सेल और दूसरे की सेल के बीच में थोड़ी ज्यादा ही बड़ी जगह होती है। ये एक सेल है तो ये है दूसरा सेल, ठीक है, ये है तीसरा सेल, तो ये रख लो। ठीक है, तो ये है इनके बीच की स्पेस, इतनी तो ज्यादा होती नहीं है लेकिन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि वाइड स्पेस मीन्स इनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा गैप होता है दूसरे सेल्स के मुकाबले में। ठीक है, सॉलिड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। अब इनमें भी मैट्रिक्स लेकिन सख्त वाली नहीं है, मतलब सॉलिड में है लेकिन इस तरीके की सख्त नहीं है जिस तरीके की या बोन में है। ठीक है, प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिक्स। अब हम हड्डियों की बात कर रहे हैं, हमारी ये हड्डी है, ठीक है, ये है उंगली, इधर से पीछे नहीं आएगी, ये सख्त है, जहां तक खुद ही मुड़ सकती है वहां तक मोड़ सकते हैं हम इसको, और इसके अलावा जहां ये नहीं चाहेगी वहां हम उसको नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे कान की भी, कान तो मसल के नहीं बने हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ लगता है, ये हड्डी जैसी है, लेकिन ये वैसी हड्डी भी नहीं, ये तो मुड़ती है। ठीक है, इस तरह हमारी नाक है, इधर उधर चलती है, नाक के अंदर वाली हड्डी ये भी चलने लगती है, तो ये सख्त भी है और नरम भी है। तो ऐसा क्या है, ये किस चीज से बनी है, ये बनी है कार्टिलेज से। इनके बीच में, इनके सेल्स के बीच में गैप है, तभी वो सेल इधर उधर हिलते हैं। हालांकि यहाँ पे सेल जकड़े हुए हैं, बोन्स के अंदर जकड़े हुए हैं, लेकिन इनके अगर मैट्रिक्स थोड़ी सी सख्त सख्त है, लेकिन तभी ये थोड़ी सख्ती भी है इसमें, लेकिन सेल्स के बीच में गैप है जो इधर उधर हम उनको हिला सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिया, ये जो हमारी फूड पाइप है, ये देखो, ये दब सकती है, थोड़ी खुलती है, दबती है खुलती है, सॉरी फूड पाइप नहीं, विंड पाइप, ट्रैकिया विंड पाइप होती है। तो ये किस चीज से बनी है, लैरिक्स। लैरिक्स वो छोटा सा ऑर्गन है जहाँ से हम हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको।
ठीक है, वॉइस बॉक्स, ठीक है, तो वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से, ताकि वो थोड़ा ऊपर नीचे हो पाए। इसके अलावा क्या है, ठीक है, इसके अलावा है फोर्थ फोर्थ किस्म का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको कहते हैं, इनको याद रखना इसके साथ में, ठीक है, आप इनको इसमें इम्बेडेड करो या फोर्थ टाइप्स कहो, सेम है। कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट क्या है, वेयर टू बोन्स कनेक्टेड विद ईच अदर, जहां पे दो हड्डियां एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं उसको कहते हैं लिगामेंट। जैसे हमारी एक यहाँ से हड्डी यहाँ तक है, ठीक है, फिर ये अगली वाली यहाँ तक है, तो ये जो बीच में ये जो हमारी कोहनी है, ठीक है, इसको कहेंगे हम लिगामेंट। जहां ये पिछली वाली हड्डी इस अगली हड्डी वाली हड्डी के साथ जुड़ी हुई है उसको कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी रहना, एक हड्डी का दूसरे हड्डी के साथ जुड़े रहना उसको कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, यहाँ पे ही ये लिगामेंट, ठीक है, इसको देखो, ठीक है, ये मतलब हाथ जैसा हमने बना दिया, या इसको मोड़ सकते थे इधर, ये कंधा, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लिगामेंट, ठीक है, एक यहाँ पे भी लिगामेंट होगा, यहाँ से हम ऊपर के लिए मुड़ते हैं, ऐसे टांगों में घुटना एक लिगामेंट है, ठीक है। LIGAMENT, ठीक है, लिगामेंट। इसके अलावा क्या है, फोर्थ फिफ्थ कहो या इनको फिफ्थ टाइप दे दो, इसको कोई बात नहीं, ये इस बोन्स में ही आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन टेंडन, ठीक है, आप सिर्फ ये समझो कि टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक होता है टेंडन, टेंडन क्या होता है, वेयर मसल्स आर कनेक्टेड विद बोन्स, लिगामेंट में एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन टेंडन में क्या होता है, जब जो हड्डी होती है वो गोश्त के साथ जुड़ी होगी, या गोश्त हड्डी के साथ जहां जुड़ा होता है उसको कहते हैं हम टेंडन, ठीक है। लिगामेंट याद रखना, लेग, लेग का घुटना, मतलब हमारी लेग के पास दो हड्डियां हैं, एक है घुटने तक, एक है वहां से नीचे, तो वो जहां पे जोड़ जो है उसको कहेंगे लिगामेंट। तो टेंडन का है, टेंडन क्या है, जहां पे हड्डी के साथ गोश्त लगा होगा, जहां हड्डी के साथ गोश्त लगता है उस पे टेंडन, ठीक है, वो कनेक्टेड विद बोन्स कंटेन फाइबर्स। अब ये गोश्त कैसे मतलब मजबूती से जकड़ा हुआ है, क्योंकि कि इसके पास फाइबरस टिश्यू होते हैं, ठीक है, फाइबरस टिश्यू, फाइबर्स मजबूत होते हैं, विच आर लेस फ्लेक्सिबल प्रोवाइड स्ट्रेंथ, लेस फ्लेक्सिबल हैं कि मतलब ये ज्यादा हिलते जुलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मजबूती के साथ उन्होंने वहां पे उसके उसको वो जकड़ के रखना है हड्डी को, ये हड्डी को छोड़ने छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू प्रेजेंट हैं जो बिल्कुल इधर उधर हिलने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। सपोज ये है हमारी हड्डी, ठीक है, कोई भी हड्डी ले लो, टांग की या बाजू की या किसी भी जिस्म के हिस्से की, तो ये है, ये वो एरिया है जहाँ पे हड्डी के साथ गोश्त लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम, टेंडन, ठीक है, टेंडन। इस तरीके से कौन सा है, ये है हड्डी, ये है हड्डी टेंडन में, और हड्डी के साथ जो गोश्त लगा होता है उसको कहेंगे हम टेंडन, ठीक है, टेंडन, ये आ गया टेंडन। इसके अलावा एक और किस्म के कभी बुक्स में ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, किसी किसी बुक में लिखा होता है एल्वियोलर, एल्वियोलर, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वो होते हैं जो बहुत सारे इंटरनल साइड में मतलब दूसरे टिश्यूज के साथ भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें इनके साथ भी होंगे, ठीक है,
प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट, ये सिर्फ सपोर्ट और रिपेयरिंग के लिए, कोई टिश्यू डैमेज हुआ, कोई सेल डैमेज हुआ, सॉरी, तो उसको क्या करेंगे, उस सेल को नया बनाने के लिए या उस सेल को खत्म करके उसकी जगह नया सेल बनाने के लिए ये एल्व्यूलर टिश्यू काम आते हैं। ठीक है, ये स्किन में भी होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, नर्व्स में होते हैं, लंग्स में होते हैं, ठीक है, बोन मैरो में होते हैं।